मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિદાતા. आत्मा का 10 प्रकार का धर्म है. बराबर. उच्चम ऐसे आत्मा ना अनुभव सही. उच्चम क्षमा कहते हैं ना, उच्चम त्याग. आज आत्मा दिन है ना. बात है भाई, लोगों को ये आत्मा चीज क्या है उसकी खबर नहीं. बराबर. અને उसकी कीमत किए बिना सारा त्याग राग आदि का के संसार से सब व्यर्थ है. वो यहाँ बताते हैं त्याग है. आत्मा ज्ञानानंद स्वजानंद स्वरूप उसका अनुभव हो. पुण्य पाप का विकल्प से राग से भिन्न जब आएगा तो परमात्मा ऐसा आत्मा चैदानंद स्वरूप अखंड आनंद कुंड है. आनंद कुंज में आनंद कुंड है. ये खबर क्या है कोई भी जाने नहीं. ये बिना क्रिया करो, व्रत करो, तप करो. समझ में आया? तो ये कहते हैं कि पहले 10 लक्षणी पर्व में आत्मा दिन त्याग धर्म है. त्याग की व्याख्या क्या? अपना आनंद स्वरूप में से विकल्प का भी त्याग करना. बराबर. हाँ, ये बात है. पर का त्याग ग्रहण तो आत्मा में है ही नहीं. त्याग उपादान सुनत्व शक्ति. बराबर. भगवान आत्मा में ऐसी एक शक्ति है, गुण है, स्वभाव है कि पर का त्याग ने ग्रहण रहित जाए. पर का त्याग करना कि पर का ग्रहण करना ये आत्मा में है ही नहीं. पर को छोड़ो. क्या छोड़े? पर तो छूटे है पड़ा है. पर का त्याग ने पर का ग्रहण उससे रहित तो भगवान आत्मा में त्याग उपादान रहित सत्य है. बराबर. तो पर का त्याग की बात यहाँ है नहीं. यहाँ तो सम्यक दर्शन में आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव वेदन हुआ है. उसमें जरी स्थिरता भी आनंद की आएगी. उसमें थोड़ा राग रह जाता है कि अपना आनंद में लीन होकर राग का छोड़ना
उसका नाम त्याग धर्म कहने में आता है। व्याख्या आखिरी बहुत समझ में आया। ये कहते हैं व्याख्या शास्त्रों की भली भांति व्याख्यान करना, सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा का आनंद का पान सहित शास्त्र का व्याख्यान करना। अर्थात शास्त्र में ऐसे कहा है कि राग से भी तेरी चीज भिन्न और राग से दयादान व्रत से भी तेरा कल्याण होगा, ऐसा व्याख्यान करना। समझ में आया? शास्त्र का व्याख्यान कर शास्त्र वितराग भाव बताते हैं। वितराग भाव कब होगा? जब चिदानंद भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु उसमें आश्रय लेकर उसका द्रव का ध्यान करके चीज अनादि काल से पड़ी रही बात बाहर से बड़े मानी चार को निपुण हो जानो। चार को निपुण समझते हैं। राख राख होते पुष्प राख ऊपर निपुण करे रे अनगंजी कहते हैं। समझ में आया? देव गुरु धर्मनी शुद्धि कहे कहो केम रहे शुद्ध श्रद्धा न आनो, शुद्ध श्रद्धा न बिन सर्व क्रिया करे, चार पर निपुण ते हो जानो। निपुण कहते हैं गार कहते हैं, हमारे यहाँ गार कहते हैं। ये राख हो ऊपर गार रे नहीं पोपड़ा उखड़ी निकली जाए। समझ में आया? ऐसे भगवान आत्मा ज्ञान में आनंद स्वरूप से पूर्णानंद प्रभु है। उसका अनुभव ने श्रद्धा ने दृष्टि नहीं तो ये विना नहीं जेटली क्रिया ये बड़ी सार को निपुण है। ये कहते हैं ऐसे शास्त्र करना है। शास्त्र का ऐसा व्याख्यान करना है। शास्त्र ऐसे कहते हैं कि राग ने निमित्त की उपेक्षा कर और तेरी चीज है इसकी अपेक्षा कर, ऐसे शास्त्र कहते हैं। ऐसी शास्त्र की कथन करना ये शास्त्र की व्याख्या है। ऐसा दया पौरण व्रत पौरण भक्ति क्रम से तेरे कल्याण इस शास्त्र की व्याख्या है नहीं। समझ में आया? यही बात है भाई। अनंत काल में कभी किया अनंत अनंत अवतार हुआ। कीड़ा कागड़ा कुचरा नरक ढोर पक्षी प्रभु अनंत अवतार हुआ। अनादि काल का है। वो चीज की प्रति इतने अनुभव श्रद्धा बिना अनंत काल होगा। अहिया वो कहते हैं श्रद्धा की व्याख्या आत्मा पूर्णानंद स्वरूप वो संयोगी चीज का भी लक्ष्य छोड़ दे और अंदर में दयादान का विकल्प आता है उसका भी लक्ष्य छोड़ दे और एक समय की पर्याय प्रकट की दशा है उसका भी लक्ष्य छोड़ दे। एम शास्त्र कहते हैं ईश्वर बीजी रीते कहना इस शास्त्र से विरुद्ध है। समझ में आया? ये पहले शब्द है व्याख्यान करना। और मुनियों को पुस्तक स्थान आदि राग घटा कर देना तो ये सम्यक दर्शन सहित की बात है। आत्मा का शुद्ध श्रद्धा ज्ञाता दृष्टा में हूँ ऐसा पान सहित राग की मंदता घटा देना छोड़ देना स्वरूप में फिरता करना ये मुनियों को पुस्तक आदि देने का भाव में ये आता है। राग का त्याग करना। समझ में आया? गरीब आदमी पुस्तक तो पर्वत को देखो देखो बापू जिन्हें बात पाएंगे एक अंगुली भी ऐसी चलते हैं ये आत्मा कर सके नहीं। आप तो जड़ है ऐसे चले
ये तो जड़ से होती है, उसका त्याग ग्रहण करे आत्मा, ऐसा है ही नहीं यार। तो पुस्तक देना लेना ही क्रिया आत्मा की नहीं, तो अंदर में आत्मा का आनंद का भान की भूमिका सहित वो तरफ में राग घटाकर चीज में पर को देना में राग घटे, विराग वितरागता बढ़े, उसका नाम त्याग धर्म कहने में आता है। ऐसी व्याख्या है, लंबी है बड़ी थोड़ी, एक गाथा थी, चालता अधिकार 105 है ना, 105 श्लोक क्या है? आत्मा उपाधिक जान क्या हो जाए, ऐसा ही सिद्धांतों में हर एक जगह कहा है। क्या है वो? तो समय सार की गाथा है 204, गाथा दो समय सार है ना आपने दोपहर को वास्ते, उसकी 204 गाथा है। अभी इसका अर्थ सूक्ष्म है, भगवान एक बार सुनिए। आत्मा आत्मा तो कहते हैं, पर आत्मा क्या चीज है उसकी खबर नहीं। आत्मा में शरीर कर्म ने राग तो नहीं, पर उसकी ज्ञान स्वभाव जो है, उसकी जो पर्याय ज्ञान की 5 पड़ती है, मति सुख आदि, ये 5 पर्याय का भेद भी अंदर में नहीं। समझ में आया? एक रूप चिदानंद विज्ञान घन भगवान आई आत्मा की बात करी नहीं, सुनी नहीं। एने मूकी ने सब, दूल्हा ने मूकी ने जान जोड़ दिया। स्वर नहीं हमारा वर के तो भगवान आत्मा ना बाण बिना सब जो कर दिया था, भक्ति किया, पूजा किया, व्रत किया, सब किया। आई आचार कहते हैं भगवान आत्मा तो ज्ञान मूर्ति चैतन्य ब्रह्म है, उसमें दया दान का विकल्प तो है नहीं, पर उसमें ज्ञान की 5 पर्याय का भेद भी अंतर में नहीं है। ये 5 प्रकार के समय ज्ञान एक आत्मा की स्वरूप है। आत्मा के बिना ज्ञान नहीं है, पर उसकी पर्याय का लग छोड़कर अंदर अभेद कर लेना तो उसका आत्मज्ञान होता है, हम कहते हैं। बराबर तो क्यों भाई, आत्मा के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, यह आत्मा ही परमर्थ है। महाभगवान चैतन्य बिन प्रभु जिसको पाकर कि पूर्णानंद का नाद को दृष्टि में लेकर उसमें स्थिरता करके जीव निर्वाण को पाता है, तब आत्मा मोक्ष को पाता। समझ में आया? ये उसमें आया ना, तो वैष्णविक ज्ञानी का आत्मा का स्वरूप है, उसमें भी बिना तो स्वरूप में स्थिरता होना ज्ञान स्वरूप स्वीकार, उसको स्वीकार तो सम्यक दर्शन से होता है, और पीछे उसमें स्थिरता होना ये चारित्र है। ज्ञान में ज्ञान स्वरूप में रमणता ही चारित्र है, व्रत खर्च करना ये चारित्र है नहीं। ये ज्ञान में स्थित ही चारित्र है। चरना प्राप्त का पशु चरते हैं तो क्या टिपा चरते हैं, दूध घास चरते हैं। ऐसे भगवान आत्मा प्रभु वास्तव में है। अनंत काल में संजय दर्शन की बात सुनी नहीं। ये ज्ञान स्वरूप ही प्रभु उसके सन्मुख का अनुभव करके पीछे ज्ञान में रमणता करना, चरना, रमना, आनंद का भोजन करना,
अतीन्द्रिय आनंद का भोजन, उसका नाम चारित्र है। वो चारित्र से कभी मुक्ति होगी, क्यों कहते हैं? समझ में आया? अकेला सम्यक दर्शन ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। अंदर स्वरूप में आनंद में रमते निज पद रमे सो राम कहिए। अपना आनंद का स्वरूप में रमे तेने आत्मा राम ने राम कहिए। राग में रमे तेने हराम कहिए। ऐसी बात है बाबा। समझ में आया? ज्ञान गंजी कहिए निज पद रमे सो राम कहिए। कर्म करसे सो कृष्ण कहिए। राग ने द्वेष ने नाश करे तो कृष्ण भगवान आत्मा है। हरि आत्मा है। कैसे? पंचायत में लिया है। मिथ्यात्व ने राग द्वेष को हरे नाम नाश करे, उसका नाम भगवान आत्मा को हरि कहते हैं। हरता फरता प्रगट हरि देखो, मारू जन्म देखो ये जन्म, मारू जन्म देखूं तब लिखूं कैसे। मुक्तानंदनो नाथ बिहारी रे, जीवन दूरी हमारी। हरता फरता प्रगट हरि देखूं, ये मिथ्यात्व ने राजवेश न हरनार नाश करनार वो भगवान आत्मा है। क्षणे ने पवे में उसको देखूं, मारू जय जीवू रे सफल तब देखूं रे। मारा जीवन ની સફળતા તો તબ હે આનંદના નાથને વારંવાર મેં નિહાળું। મુક્તાનંદનો નાથ બિહારી રે, એવો જીવન દૂરી હમારી। हमारो नाथ आनंद नो सागर भगवान, उसमें हमारी जीवन डोरी रमणता लगे, ये हमारा जीवन की सफलता है। जीनी वाला लोग बापा भाई धर्म चीज लोगों की है। लोग कोई तो साधारण एक था हरिजन हो ना, हरिजन रंगी के ये दादा एक बीड़ी आपके बीड़ी धर्म हुआ हमारा सुंदर हरिजन होता है। एक दादा बापा एक मीडिया ठीक बापा भाई भाई मीडिया पर धर्म એમ કરતા છે બેટા ભૂંગળા લઈ લ્યા હોય એ તો એને કોઈ મોટા માણસ નહીં કરે છોડી દે તો વળી બેટા ભૂંગળા નહીં આવે। એ બાપા એક દિવાળી આપજો ભૂંગળો તમે દિવાળી આપજો ધર્મ થશે। ठीक भाई धर्म भाई समझ में आया? बापा धर्म चीज बकू से चीज यहाँ तो कहते हैं 105 है ना चलिए निर्वाण को पाते हैं अपना स्वरूप, जिसमें अनंती शांति ने अनंती स्वच्छता भरी पड़ी है, ऐसा भगवान आत्मा। स्वच्छता पूर्ण स्वच्छता आत्मा में पड़ी है। ये स्वच्छता का अनुभव करके स्वच्छता में रमण करना, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। और उससे मुक्ति होती है। હવે સત્સલી સમા વિશેષ આવી અપ્પા નાઈ ગમો પરનાનો વ્યાણઈ જે ટીણી વી મિલી બી જાણ તું અપ્પા નાને તેણ। हे शिष्य प्रभाव का निषेध करता है। गुरु ने शिष्य से पूछा प्रभु मेरे ऐसी बताओ, मैं तो क्रियाकांड करके अनंत काल में गया दया दान व्रत भक्ति पूजा, पर आत्मा ये क्षण में प्राप्त हो ऐसा ज्ञान के बताओ न। समझ में आया?
भगवान चिदानंद का नाथ प्रभु विराजते अंदर आ। एक ज्ञान के ज्ञान कैसे हो हमको? तो एक क्षण में आत्मा का भान हो। अनर्गा और क्रियाकाल में गया तो भान हुआ न। एक क्षण में अंदर आनंद का नाथ सन्मुख जोते हैं। तो पागल जो बोला यहाँ कहते हैं कि प्रभाव का निषेध है शिष्य। आत्मा से जो जुदे भाव है वे भी ज्ञान नहीं। ये अंदर दया दान भक्ति पूजा ना भाव और हिंसा जूठों चोरी ना भाव, इसे धर्म भाव। धर्म એટલે पुण्य, ये पुण्य भाव और शिक्षा लक्ष्मी એને મેળવવાના ભાવ। કામ એટલે ભોગ। धर्म अर्थ ने काम। धर्म नाम पुण्य शुभ अशुभ भाव, शुभ भाव अर्थ अशुभ भाव लक्ष्मी मिलना। काम भोग नो शुभ भाव, ये अशुभ ने शुभ भाव आत्मा में नहीं। समझ में आए? तीनों भाव से भगवान रहित है। ये कैसे? देखो जड़ रूप है, सब भाव ज्ञान से जड़ रूप है। और धर्म अर्थ काम है, तीनों शब्द है। ये धर्म शब्द शुभ भाव, धर्म शब्द शुभ भाव અને अर्थ शब्द आ दूर लक्ष्मी मिलोना का भाव, यह शुभ लक्ष्मी मिलोना भाव, यह शुभ है। पाप है अशुभ भाव और शुभ आपकी उपस्थिति तो शुभ को पाप को शुभ को कि पुण्य को हो। भाई बात बापा अनंत काल में एनी चैतन्य ज्ञान किया ही नहीं। संयम दर्शन बिना सब धोखा किया था। ये कहते हैं देखो धर्म अर्थ ने काम रूप तीनों भावों को छोड़कर है। ये शिष्य तेरे आत्मा चाहिए तो वही पुण्य ने पाप ना दो भाव छोड़ दे, उसका आश्रय छोड़ दे और वो आचरण का लत छोड़ दे। भाई जी भगवान तीनों भावों को छोड़कर निश्चय से आत्मा को तू जान। समझ में आया? धर्म शब्द आत्मा का धर्म नहीं है, पुण्य के अर्थ में धर्म दिया है, समय सार में भी दिया है। धर्मी पुण्य धर्म को नहीं इससे, ऐसा पाठ है। धर्म को नहीं इससे, उसका अर्थ पुण्य को नहीं इससे। समझ में आया? ये व्रतना भाव ने दयादान भक्ति भाव ये पुण्य भाव है। जिसको यहाँ व्यवहार धर्म भाव कहा वो छोड़ने लायक है। परमात्मा प्रकाश नाम है अगम का। समझ में आया? तो कहते हैं तीनों भाव को छोड़कर नियमेन आत्मन विजानी ही। ये शिष्य प्रभु अंदर चैतन्य है न, चैतन्य महाप्रभु अंदर विराजते हैं तेरी चीज। अरे खबर न मुड़े कभी सौ को नजर किया नहीं, पर से नजर कभी हटाया पर शब्द पुण्य ने पाप, पुण्य में धर्म दया दान व्रत भक्ति पूजा એ પુણ્ય અને લક્ષ્મી મેળવવાનો ભાવ કમાવાનો એ પાપ અને ભોગનો ભાવ કામ કામ ભોગનો ભાવ એ પાપ। जो पाप અને એક પુણ્ય तीनों को छोड़कर है नीचे से आत्मा को जान भगवान
નરસિંહ મહેતા એમ કે જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચીનો નહીં ત્યાં લગી સાધના તારા પૂજા ને ભક્તિ ફૂકતી બધા એકડા વિનાના મીંડા છે. લોકોને પણ એ તત્વ શું છે એની ઉપર લક્ષ ફુરસદ નહીં ને એક તો કમાવું ને હળવું ને બાયડી છોકરા ને કુટુંબ એને નભાવવા એના પાપ ભાવમાંથી ફુરસદ ક્યાં છે અને એમાંથી ફુરસદ કદાચ મળે અને દાન દયા ભક્તિ ના ભાવ કરે તો એ બી પુણ્ય ભાવ હે ધર્મ હે ધર્મ નહીં. પ્રભુ કઠણ પડે જગત ને. પરમાત્મા સર્વજ્ઞ દેવ ભગવાન આત્મા સર્વજ્ઞ સ્વભાવી છે. આ ચૈતન એની કિંમત નથી. એની ચૈતન એટલે શું? એ સર્વજ્ઞ સ્વરૂપી છે જેનો સ્વભાવ સર્વજ્ઞ છે. એકલો જ્ઞાન स्वभाव सर्वज्ञ स्वभाव पूर्णानंद स्वभाव ऐसा परमात्मा आत्मा है. ये आत्मा को प्राप्त करना हो तो शुभ शुभ भाव को छोड़कर अंतर में प्रजा जहाँ प्रभु विराजते क्या जा क्या कहते हैं. थोड़ी तो गुजरती आ जाती है हमारी हिंदी तो पूरी नहीं आती नहीं. उन्होंने यहाँ पे हिंदी चलाया है नहीं तो 10 वर्ष पर मैं कभी हिंदी नहीं चलाता. અને તો 60 વર્ષ का 8 દરમિયાન કરતી 18 दिन गुजरती चलाता. आखिर वही हमारा शेख आया है. शेख तो तेरी आए तो कोई गुजराती कर सकते हमारे आया है केला चंदी तो हिंदी हो गई जी. गुजराती में समझे भाव एक तो सूक्ष्म ना गुजराती भाषा कुंबड़ी में कांकरा जैसा लगे. ये तेरी चीज अंदर कौन है नाथ. आ शरीर दे दिवालय में भगवान विराजते आत्मा. ये आत्मा पुण्य ने पापना विकल्प से भिन्न है. ये स्फटिक मणि જેમ નિર્મળતા રે સ્ફટિક રતણી એમ જ જીવ સ્વભાવ શ્રીજીન વીરે ધર્મ પ્રકાશી કૃષાય ભાવ રે શ્રીજીન વીરે ધર્મ પ્રકાશી त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ विरुद्ध वो ही परमात्मा ऐसा धर्म कहा जैसे स्फटिक निर्मल संभा पराय प्रकाश है ऐसी तेरी चीज आनंद ने ज्ञान स्वभाव से प्रकाश से भरी पड़ी है. तेरी नजरों ત્યાં गई नहीं प्रभु. समझ में आया. जैसे नारियल होता है ना नारियल में क्या कहते हैं नारियल. ऊपर का छाला है ये नारियल है. पीछे काचली अंदर ये नहीं. पीछे काचली कोट की वो लाल छाल है. टोकरा पकड़ते हैं ना रस्सी निकालते हैं. ये लाल छाली टोकरा है भाई तने खबर नहीं. अंदर थोड़ा सफेद सिर 1.5 सिर का डोड़ा ही सिर पड़े बराबर. समझ में आया. एम आ देह मां भगवान देह छाला है और अंदर आठ कर्म जड़ है काचली है. क्या कहते हैं काचली क्या कहते हैं. ये भाषा बीजी ये 8 कर्म है ना जड़ ये काचली है और काचली तरफ की लाभ छाल है ना ये अपन पाप का भावी लाभ छाल है. समझ में आया. ये पुण्य ने पाप ना भाव नी लाल नी छाल पाछो नो सफेद गो जेम श्रीखो एम धोला ना उज्ज्वल
मीठा नाम आनंद, आनंद पवित्र आनंद का गोला ये भर भगवान पड़ा है, पर खबर क्या है? समझ में आया? अब दाखला तो हम समझाई मुझे नहीं श्रीफल में बदाम लो, बदाम होती ना ऊपर नहीं जाली पुत्र जालू और बदाम ऊपर लाल छाल, बदाम बदाम गुड़ी के ऊपर लाल लाल छाल, लाल छाल से अंदर बादाम का मीट तो भिन्न है, बराबर सफेद बादाम का हुआ है, ये लाल छाली जुदी ऊपर ने पूछ रहे हैं, ऊपर ने जाली એમાં શરીર ઉપરના ફૂતરા જાડા है અને पुण्य पाप का भाव अंदर में लाल छाल है, उससे अंदर बादाम ना गो जो मीठा पड़ा है, ऐसे चैतन गो आनंद नो नार भगवान अंदर विराजे है। अरे वो कहते हैं अब क्या जब भान करे तब गाय में नहीं गई तो बोले डॉक्टर बोले जब सवेरा सुनते जब जाग जाओ तो सवेरा है, अभी सवेरा है, मैं गली नागपुर वाला। जब जाग जाओ तभी है सवेरा, अंधकार उड़ाकर निकल गया प्रकाश का भान। अरे तेरे आत्मा ये कौन चीज है? बराबर ये आनंद नो दो है, जेम टोपरू एक टोपरू कहने से मिठास ने सफेद नो दो है, एम भगवान सफेद नाम शुद्ध અને આનંદામ મેવો આનંદનો મેવો એ આત્મા है। अरे वो कभी सुना नहीं, सन में आया नहीं, एमने रखड़ पट्टी अनंत का अवसर करते समझ में आया? यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन